हे चैंपियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। अब आप कहोगे व्हाट, अपना ख्याल रखना? मैं तो घर पर आराम से बैठा हूं, वीडियो देख रहा हूं, मुझे तो कहीं बाहर जाना भी नहीं, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अपना ख्याल रखना? वेल, आज का वीडियो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा डीप वीडियो है, स्पिरिचुअल वीडियो है। अंडरस्टैंड करिएगा ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमको अपनी लाइफ जीनी चाहिए इन द राइट वे, इन अ स्पिरिचुअल वे, सो दैट हम जिंदगी में किसी भी चीज से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना हो पाए और जिंदगी में तब भी बहुत ज्यादा तरक्की करें। तो जो मैंने बोला है ना, अपना ख्याल रखना, उसको मैं थोड़े टाइम बाद आपको समझाऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। बट अभी हम समझते हैं और हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज लाइफ। एक्चुअल में हमारी जो लाइफ है वो है क्या? लाइफ इज एवरीथिंग दैट यू एक्सपीरियंस, वॉट एवर दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग इन दिस लाइफ। हम अपनी चाहे आंखों से देख रहे हैं, टच कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वॉट एवर दैट इज, कोई भी सिनेरियो, कोई भी सिचुएशन, कितने भी लोगों से मिल रहे हैं, वो हम इमोशनली डीप डाउन इनसाइड मेरे माइंड में जा रहा है, एंड दैट इमोशन इज क्रिएटिंग अ थॉट। दिस इज एक्चुअल द एसेंस ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। एंड वॉट एवर दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग, इट्स देयर एंड इट्स स्टिल नॉट देयर। वो है वहां पे और तब भी नहीं है। अब आप कहोगे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स से कि हम ह्यूमंस को डीप डाउन इनसाइड ओशन में जाना है, तो मुझे क्या पहनना पड़ेगा? मुझे एक स्कूबा डाइविंग का सूट पहनना पड़ेगा, उसी से मैं नीचे जा पाऊंगा, राइट, ओशन में जा पाऊंगा। मुझे फॉर एग्जाम्पल स्पेस में जाना है, एक ह्यूमन को स्पेस में जाना है, तो उसको एक एस्ट्रोनॉट वाला सूट पहनना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉट सूट वो स्पेस में जा सकता है। तो एक स्पिरिट को अगर इस अर्थ में आना है, एक स्पिरिट को इस अर्थ में आना है, तो उसे एक ह्यूमन का सूट पहनना पड़ेगा, जो मैंने और आपने पहना हुआ है। Like I've said, this video will be very deep, but आपको बहुत कुछ मदद करके जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस वर्ल्ड में हम जो आए हैं वो एक ह्यूमन सूट लेकर आए हैं, बट दिस ह्यूमन सूट इज नॉट अस। हमको लगता है कि वो हम है, बट इनसाइड जो स्पिरिट है वो हम है। एंड बिलीव मी, दिस ह्यूमन सूट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सूट इन दिस होल यूनिवर्स। इससे ज्यादा एडवांस सूट इस यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। रीजन, बिकॉज हमारे 5 सेंसेस इससे इवैपोरेट होते हैं, इसमें इवॉल्व होते हैं। What are the 5 senses? The way we can see, the way we can smell, the way we can taste, the way we can hear, and the way we can touch. ये सारे organs जो हैं हमारे 5 senses, हम ह्यूमन बॉडी से थ्रू इसको हम फील करते हैं, एंड सीधे उसके हम स्पिरिचुअली अटैच होते हैं विद माई स्पिरिट। अब बुद्धा ने एक बार कहा था कि whenever my feet touches the ground, I feel my feet. और पीपल बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे कि क्या मतलब हुआ कि अगर एक फीट अगर आप टच कर रहे हैं ग्राउंड पे, तो आपको ग्राउंड फील होना चाहिए ना, आपका फीट कैसे फील होगा? रॉन्ग। आपको समझनी पड़ेगी एक चीज कि वो, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जितने भी मेरे 5 सेंसेस हैं, हम उसी के थ्रू हर चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। तो ये 5 सेंसेस से मैं कुछ भी अगर टच कर रहा हूं, कुछ भी देख रहा हूं, तो वो मुझे इस ह्यूमन बॉडी को वो इवॉल्व करा रहा है, वो इस ह्यूमन बॉडी को फील करा रहा है। अब एग्जाम्पल, मैं इस टेबल को टच कर रहा हूं, तो मेरी फिंगर्स, आई कैन फील माई फिंगर्स। अगर मैं एक रोज लेकर आ रहा हूं अपने हाथ में, तो जो पेटल्स में पकड़ा हूं ना, उससे मेरी फिंगर्स फील हो रही हैं। उसको मैं अपने नोज के पास लेके आ रहा हूं, तो आई कैन स्मेल विद द हेल्प ऑफ माई दिस सेंसरी ऑर्गन कॉल्ड नोज। अगर मैं उसको अपने कान के पास लेकर आऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे कुछ नहीं स्मेल आएगी। तो वॉट एवर कॉन्टेक्स्ट, वॉट एवर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो भी चीजें हैं, वो मेरे अंदर के ह्यूमन को इवॉल्व कर रही है, मेरे सेंसेस को इवॉल्व कर रही है, एंड दैट इज द जॉब ऑफ द स्पिरिट। स्पिरिट का जॉब यह है कि हर चीज एक्सपीरियंस करना, एंड एक्सपीरियंस कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट दिस ह्यूमन सूट। आई एम श्योर बहुत बड़े बूढ़े लोगों से आपने ये सब सुना जरूर होगा कि सब मोह माया है। जितने भी योगीज हैं, टॉप नॉच पीपल हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, सब बोलते हैं सब मोह माया है। व्हाट डज दैट मीन? मोह माया मतलब क्या हुआ? मोह माया मतलब कि इल्यूजन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि है भी और नहीं भी है। दैट मीन्स कि फिजिकली तो है, बट शायद स्पिरिचुअली नहीं है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से कि आप रोड पे जा रहे हैं, सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब आप कहोगे नहीं, ये सब तो मोह माया है, छोड़ो उसको, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है, ये सब बॉडी वॉडी सब बेकार है, मोह माया नहीं। वी नीड टू बी फिजिकली अटैच्ड एंड इमोशनली डिटैच्ड। जिस पर्सन ने ये बात समझ ली, वो उसकी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। यू नीड टू बी फिजिकली अटैच्ड एंड इमोशनली डिटैच्ड, मतलब कि फिजिकली जाके मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। दिस इज राइट ह्यूमन बिहेवियर, राइट। एक ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज होती है कि मुझे एक पर्सन के एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे उसकी मदद करनी है। बट घर आके मैं वही चीज सोच रहा हूं, अरे बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा उसका,
अब क्या कर सकता है वो, अब उसी चक्कर में मेरी जो लाइफ है वो पूरी खराब हुई चली जा रही है। हम ये दिन भर करते हैं, दिन भर ये करते हैं। जॉब में, ऑफिस में कोई नोकझोंक हुई, बॉस ने डांट दिया, दिन भर आप सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फाइट। So my job is to understand each and everything. Physically हमको attached रहना है. Let's say relationship की बात करें तो physically I need to be attached with that person, with my spouse, with my girlfriend, whatever that is. उसके साथ कोई भी quarrel हो रहे हैं, वो मुझे sort out करने हैं. And after dealing with all these things, you need to be detached because you know very well कि ये सब एक actual में मोह माया है. फिजिकली अटैचमेंट आपको रखना है, बट इमोशनली आपको डिटैच रखना है. इससे क्या हो रहा है कि इससे मैं कंटेंट हूं, मैं काम हूं, मैं कंपोज्ड हूं, मुझे पता है कि कैसे लाइफ को मुझे अब जीना है. अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अंडरस्टैंड करने की कि क्या आप एक्चुअल में फिजिकली अटैच्ड हैं और इमोशनली डिटैच्ड हैं. इसको समझने के लिए आपको अपने इमोशंस को इवॉल्व करना पड़ेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर माइंड. इफ समथिंग इज हैपनिंग अराउंड यू और उसका अगर आप पे इमोशनली एक अटैचमेंट हो रहा है, that means something is wrong because you have to be emotionally detached. Physically आप मदद करिए, आप अंडरस्टैंड करिए, हेल्प करिए, whatever that is, but emotionally, spiritually आपको डिटैच होना है. अब आप कहोगे ये चीज मुझे करनी कैसी है? How to condition myself in this thought process in a way so that I could be emotionally detached? Well, meditation करने से क्या होता है कि हम अपने जो सोर्स है, ये जो यूनिवर्स का एक सोर्स है, उसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं. There is a divine power out there. डिवाइन पावर ऐसे खड़ी हुई है और जो मेरा माइंड सेट है, जो मेरी सोच है, जो भी मेरा इमोशन है, वो यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, इधर उधर, फ्रेजाइल, इतना ज्यादा सोचता है. व्हेन आई एम स्टार्ट टू मेडिटेट वो काम हो जाता है, वो और काम कंपोज हो जाता है और वो डिवाइन सोर्स के करीब आना शुरू हो जाता है. एंड जब आपके पास अवेयरनेस होगी, try to understand this thing. Whenever you are aware regarding what? That I am physically attached but emotionally detached, तो वो divine source से आप connect हो जाएंगे इस तरह से. And then nobody can stop you. Spirituality देखिए ये चीज़ नहीं बताती है कि आपको हर चीज़ से सब कुछ छोड़ देना है. पैसा, लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब छोड़ के आपको कहीं चला जाना. No, I don't believe in that. I believe we are here. हमारी एक जिंदगी है और हमको हर चीज़ चाहिए. चाहे मुझे करोड़ों रुपए चाहिए तो मुझे चाहिए, मुझे महंगी कार चाहिए तो चाहिए. आई बिलीव इन दिस. बट आपको समझना पड़ेगा कि आप फिजिकली अटैच्ड हो रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, आप वो कार खरीद रहे हैं, बट इमोशनली डी अटैच्ड होना बहुत जरूरी है. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये हुआ कि इन केस अगर मुझे वो नहीं मिल रहा है, मैंने बना लिया कि मुझे 2 साल के अंदर 5 करोड़ रुपए कमाने, इन केस वो 2 साल में मैं 5 करोड़ नहीं कमा पा रहा हूं, तो मैं इमोशनली अटैच नहीं उस चीज से. बिकॉज इफ आई एम इमोशनली अटैच तो मैं वहां पे उसके आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा. आई विल नॉट एबल टू गिव माई 100%. यू शुड हैव ऑल द मटेरियलिस्टिक थिंग इन दिस वर्ल्ड, बट डिटैचमेंट होना चाहिए इमोशनली. एंड यू हैव टू हैव दिस थॉट प्रोसेस अगेन एंड अगेन. अपने आप से आपको बात करनी पड़ेगी, आपको शायद मंत्र की तरह बोलना ही पड़ेगा कि आई एम फिजिकली अटैच्ड एंड इमोशनली डिटैच्ड. करने से धीमे धीमे आपका जो माइंड है वो नरिश होना शुरू हो जाएगा, आपका माइंड कंडीशन होना शुरू हो जाएगा. एंड वन डे यू गोना ग्रैस्प समथिंग विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, विद द हेल्प ऑफ अवेयरनेस. अब मैंने शुरुआत में आपसे क्या कहा था? अपना ध्यान रखना. बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जब आप बाहर निकलते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज की तरफ जा रहे हो अपनी बाइक से हो, तो आपकी मम्मी या पापा बोलते हैं अपना ध्यान रखना. ध्यान का क्या मतलब? ध्यान इज अवेयरनेस. इट्स अवेयरनेस. हो सकता है उनका कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये हुआ बिकॉज सबको शायद नहीं पता है कि यार आराम से चलाना गाड़ी, ज्यादा स्पीड में मत चलाना, इधर उधर मत देखना. बट दैट इज ऑल्सो अवेयरनेस. That is how you're concentrating. So if you're aware regarding that I need to be physically attached and emotionally detached, तो आप अपनी जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे. आपको कोई स्टॉप नहीं कर पाएगा. जितनी भी बाउंडेशंस आएंगी, जितनी भी बाउंड्री आएगी, जितने भी रिग्रेट्स आएंगे लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, तब भी आप आगे बढ़ते रहोगे. बिकॉज आप फिजिकली तो बहुत वर्क कर रहे हो, बट इमोशनली आप डिटैच्ड हो. कुछ भी सिचुएशन आएगा, you will be a winner in your life. And this is how you're going to win in this life. And this is how we humans have to live in this earth. So I hope इस वीडियो से आपका माइंडसेट काफी चेंज हुआ होगा. And I hope इस माइंडसेट से आप आगे बढ़ेंगे और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा करके दिखाएंगे. Hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं, आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.